खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। खबर मुख्यमंत्री द्वारा अपनी विधानसभा डोईवाला क्षेत्र के विकास की समीक्षा की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषणाओं को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किए जाएं। कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में डोईवाला विधानसभा की घोषणाओं के संबंध में बैठक ली है। इससे पहले पिछली बैठकों में अन्य विधानसभाओं की समीक्षा की गई थी। डोईवाला विधानसभा में मुख्यमंत्री की 132 घोषणाओं में से 93 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज से भानियावाला तक डबल लेन के निर्माण एवं बाईपास के किनारे फुटपाथ निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा 30 जून तक इसका एस्टीमेट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय शहीद स्मारक का निर्माण कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सहजदारा रोड पर भूमि चिन्हित की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इठारना में सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। डोईवाला में एक फायर स्टेशन यूनिट स्थापित की गई है। फायर स्टेशन की कार्रवाई गतिमान है। शुगर मिल के आधुनिकीकरण का भी कार्य प्रगति पर चल रहा है। खबर कोरोना की ढाई चाल की। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि सोमवार को दोपहर 2 बजे तक 25 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 135 केस कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कुल 1380 पॉजिटिव केस में से 697 एक्टिव केस हैं। राज्य में डबलिंग रेट में निरंतर सुधार हो रहा है। अब ये 16 दिन से अधिक हो गई है। हमारा रिकवरी प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के बराबर लगभग 48% हो गया है। सैंपलों के पॉजिटिव होने की दर उत्तराखंड में 4.31% है, जबकि देश की औसत 5.37 है। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु देश में 2.78% है, जबकि राज्य में ये दर लगभग 1% है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बागेश्वर जिले के 2, चमोली का 1, चंपावत जिले के 2, देहरादून जिले का 1, हरिद्वार जिले के 8, नैनीताल जिले का 1, पौड़ी गढ़वाल जिले के 4, रुद्रप्रयाग के 2 और टिहरी गढ़वाल जिले में 3 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। खबर व्यापार और व्यापारियों की। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा सभी धार्मिक संस्थाओं, मार्केटिंग एजेंसीज, कॉम्प्लेक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल आदि को सुबह 7 से 7 बजे तक खोलने के व्यवस्था उत्तराखंड राज्य सरकार ने दे दी है, तो जिला नैनीताल के बाजार को 4 बजे तक सायं ही खोलने का कोई औचित्य नहीं है। देर शाम खबर लिखे जाने तक जिलाधिकारी का सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोले जाने का कोई आदेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि व्यापारी भाइयों ने 75 दिन तक कोरोना संक्रमण में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया और आज हमारे छोटे व्यापारी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तरस रहे हैं। जब केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दे दी गई है कि अनलॉक पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए निर्धारित मानकों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, तो प्रशासन भ्रमित क्यों कर रहा है कि आम व्यापारी सुबह 7 से केवल 4 बजे तक खोले जाने के आदेश दिए थे। अब व्यापारिक गतिविधियों को समान रूप से खोलने की व्यवस्था बनाए जाने का समय आ गया है। खबर फिर से बदली बोर्ड परीक्षा की। कोरोना की वजह से देश के कई राज्यों में विद्यार्थियों की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा रोकी गई हैं, लेकिन उत्तराखंड की ओर से 20 जून 2020 से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की शेष परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार का ये परीक्षा संपन्न कराने का निर्णय दोबारा से बदल गया है। इस पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की शेष परीक्षाओं, जो कि 20 से 23 के बीच होने वाली थी, अब वह 22 से 25 जून के बीच में कराई जाएंगी। खबर विपक्ष और राजनीति की। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था उचित तरीके से नहीं की जा रही है, तब हमारे बयान को राजनीतिक कहा जाने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे हर सुझाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आदत सरकार की पड़ गई है। हमने कई बार क्वारंटीन सेंटरों को लेकर सरकार को चिताया, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब कोर्ट ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर दुरुस्त नहीं है, राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से उन्हें दुरुस्त करे, तो हाई कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार की आंख और कान खुले हैं। उन्होंने कहा कि 49 करोड़ रुपए क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था सुधारने के लिए भी अब जारी कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी उनको लगी है।
कि क्वारंटाइन सेंटर की उचित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है, तब हमारे बयान को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। हमारे हर सुझाव को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आदत सरकार में है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का काम सरकार करती है। खबर व्हाट्सएप के उपयोग की। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। इस खबर में बताया गया है कि व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन नंबर गूगल सर्च में दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण एक बग को बताया जा रहा है। इससे लोगों के मोबाइल नंबर किसी के पास भी पहुंचने की आशंका है। हालांकि व्हाट्सएप ने इन आशंकाओं को खारिज किया है। बग के जानकार शोधकर्ता अतुल्य जयराम ने 23 मई को पाया कि व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़े फ़ोन नंबर को कोई भी गूगल में सर्च आसानी से देख सकता है। इससे व्हाट्सएप यूज़र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐप के फीचर क्लिक टू चैट के कारण फ़ोन नंबर को खतरा है। ये फीचर वेबसाइट पर विजिटर के साथ चैटिंग का ऑप्शन देता है। इसकी मदद से URL पर क्लिक करके किसी से भी चैटिंग की जा सकती है। खबर धर्म, संस्कृति और पर्यटन की। कोरोना काल के बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन करने का मन है तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसके लिए उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने 4 धाम यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। मंदिरों में ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो, इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या भी तय कर ली गई है कि एक दिन में कितने श्रद्धालु दर्शन करेंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य से बाहर के श्रद्धालु को किसी भी मंदिर के दर्शन की मंजूरी अभी नहीं दी गई है। अब तक हर दिन बद्रीनाथ धाम में 1800, केदारनाथ धाम में 900, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री में 450 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने फिलहाल बद्रीनाथ धाम में एक दिन में अधिकतम 1800 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की है। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 2-2 मीटर की दूरी पर गोले बना दिए गए हैं ताकि यदि यात्रा शुरू हो। इस संबंध में देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन ने बताया कि यात्रा शुरू करने को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।